Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Umar Khan and I am your mathematics teacher. Students, आज हम सीखेंगे what is closed statement and open statement in mathematics. तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपने क्लोज्ड स्टेटमेंट। तो देखिए पहला जो हमारा क्लोज्ड स्टेटमेंट है वो है 1 + 2 = 3। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो 1 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो वो 100% जो है वो 3 बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो 100% ट्रू है। 1 + 2 जो है इनका कॉम्बिनेशन, इनका जो सम है वो भी 3 है और वो बराबर हो गया 3 के। तो स्टूडेंट्स क्लोज स्टेटमेंट का हमने जो पहला स्टेटमेंट देखा वो 100% ट्रू था। उसका दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं 4 × 6 = 24 and this statement is also true, 100% करेक्ट है ये। हमारा थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं 20 - 6 = 12। स्टूडेंट्स 20 में से जब हम 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 14 बचता है, लेकिन ये लिखा हुआ है 12। तो ये स्टेटमेंट 100% रॉन्ग है। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा 12 is greater than 9। 12 जो है वो 9 से बड़ा है। दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। तो हमने स्टूडेंट्स क्लोज स्टेटमेंट में क्या सीखा कि क्लोज स्टेटमेंट जो है वो या तो 100% ट्रू होते हैं या 100% रॉन्ग होते हैं। आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यानी आप क्लोज स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें आप 100% श्योर होते हो कि ये स्टेटमेंट या तो गलत है या सही है। लेकिन इन ओपन स्टेटमेंट, जब हम अपने ओपन स्टेटमेंट को देखते हैं तो इसमें थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन नजर आती है। हम कंफ्यूज होते हैं ओपन स्टेटमेंट में। ठीक है। तो ओपन स्टेटमेंट देखें 4x - 6 = 12। तो यहां पर जो हमें कंफ्यूज कर रहा है दिस इज x, कि x की वैल्यू क्या हो कि वो जब 4 से मल्टीप्लाई करें देन सब्ट्रैक्शन हो 6 से तो उसका आंसर 12 आए। तो यहां पर मुख्तलिफ वैल्यूज हम पुट करेंगे, उससे फिर हम अपना आंसर निकालेंगे। वो देखेंगे कि वो 12 के बराबर है या नहीं। तो हम इस पर जो है वो 100% श्योर नहीं है। हमारे पास एक ओपन प्लेस है। ओपन स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हमारे पास ओपन प्लेस है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, आप इसको ढूंढें क्या नंबर लगा सकते हैं कि आप उसको 12 के बराबर लेकर आ जाएं। तो आपके पास ओपन जो है वो प्लेस होती है ओपन स्टेटमेंट में, लेकिन आप 100% श्योर नहीं होते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं ओपन स्टेटमेंट, जिसमें आप 100% श्योर ना हो। लेकिन इन क्लोज स्टेटमेंट आप 100% श्योर होते हो कि ये स्टेटमेंट या तो ट्रू है या फॉल्स है, 100% बिल्कुल। लेकिन ओपन स्टेटमेंट में आपको एक ओपन प्लेस दिया हुआ है, आप वहां पर मतलब अपना वैल्यूज को पुट करते हैं और अपने आंसर को उसके बराबर लाने की कोशिश करते हैं। अब वो आए या ना आए वो तो खैर वैल्यू पुट करने के बाद ही होगा, लेकिन आप इसका मतलब है आप उसके ऊपर श्योर नहीं हो, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। तो दिस इज द ओपन स्टेटमेंट। फिर हम देखें 4x + 4 > 9, यानी 4x + 4 का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 9 होगा। तो इस पर भी हम जो है वो प्रीटी श्योर नहीं है। ठीक है। इस पर भी हम 100% नहीं कह सकते, इस पर भी हम कंफ्यूजन का शिकार है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ ओपन स्टेटमेंट। फिर x + y = z, यानी x + y जो है वो जब ऐड होंगे तो वो z के बराबर होंगे। तो इस पर भी हम श्योर नहीं। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ओपन स्टेटमेंट। मैं आपको और थोड़ी सी एक मिसाल देता हूं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहूं 2 इज इवन नंबर, 2 इज इवन नंबर, 2 जो है वो इवन नंबर है। तो देखें हमें पता है कि ट्रू हकीकत में इवन नंबर है। दिस इज क्लोज स्टेटमेंट। ये 100% ट्रू बात है, ये 100% ट्रू बात है। आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई 2 जो है बिल्कुल इवन नंबर है। आपने किताबों में भी पढ़ा, आपने शुरू से टीचर से भी सुना है, और बिल्कुल जो है 2 100% जो है इवन नंबर है। तो दिस इज 100% ट्रू स्टेटमेंट एंड दिस इज क्लोज स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में आपके पास ओपन प्लेस नहीं है।
ये या तो 100% जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये 100% ट्रू है। लेकिन मैं आपसे कहूं ए इज प्राइम नंबर, ए इज प्राइम नंबर, ए जो है वो प्राइम नंबर है। अब ए जो प्राइम नंबर है भाई, ए जो प्राइम नंबर है वो A2 भी हो सकता है, ए जो है वो 3 भी हो सकता है, ए जो है वो 5 भी हो सकता है, A7 भी हो सकता है, A11 भी हो सकता है, A13 भी हो सकता है। यानी आप श्योर नहीं हो 100%, 100% श्योर नहीं हो, तो दिस इज ओपन स्टेटमेंट, दिस इज ओपन स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट्स। क्योंकि ऊपर वाले पे तो आप 100% श्योर हो कि 2 इज अ इवन नंबर, लेकिन a इज अ प्राइम नंबर, यू आर नॉट श्योर। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप ओपन स्टेटमेंट और क्लोज स्टेटमेंट को समझ गए होंगे कि क्लोज स्टेटमेंट में आप 100% श्योर होते हो कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, लेकिन ओपन स्टेटमेंट में आप श्योर नहीं होते कि वो ट्रू है या फॉल्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।